वेलकम इन माय करियर इजी। आज है 20 मई। आज के दिन से जुड़े हुए हम लोग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे तथा उससे जुड़े हुए भी सभी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पूरे जनरल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट भी बाकी नहीं लगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका आप जवाब जरूर दीजिएगा। इसके दो फायदे होंगे। एक तो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा तथा अगर आपने जवाब दिया तो वो सवाल हमेशा आपके ध्यान में रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन मिलता रहे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को विश्व स्तर पर विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाया जाता है। इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है जो इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 की अवधि अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दी है। बात छत्तीसगढ़ की चल रही है तो उससे जुड़ा हुआ और फैक्ट्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी रायपुर, जिसे अब अटल नगर के नाम से जाना जाता है, तथा इसका सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। विधानसभा की 90 सीट, लोकसभा की 11 सीट तथा राज्यसभा की 5 सीट है। अगर नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की बात किया जाए तो इंद्रावती, गुरु घासीदास तथा कांगेर घाटी यहाँ की मुख्य अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में आते हैं। नदियों में महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी तथा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य कर्मा, डंडा या शैला, सुआ तथा चंदेनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह आयोजन हो रहा है जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच हेतु मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया है। इन 62 देशों में बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और जापान जैसे देश शामिल है। अब जानते हैं हम लोग WHO के बारे में। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में तथा इसके महानिदेशक है ड्रोस हेडहाना। इसका मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी ये कोई इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है, ये इसकी एक इकाई है तथा इसके संस्थापक सदस्य हैं भारत, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको। अभी इसके 194 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 मई को। 16 मई को हर साल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता प्रसारित करना, निवारक कार्रवाई की पहल और रोग के संचारक वाले मौसम समाप्त होने तक डेंगू का नियंत्रण करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरू करने की घोषणा की है? तो इसके लिए प्रधानमंत्री ई विद्या की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 12 डायरेक्ट टू होम DTH चैनल, 12वीं तक प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल छात्रों को घर में ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जबकि देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। लॉकडाउन अवधि के दौरान इन चैनलों पर लाइव इंटरेक्टिव सेशन के प्रसारण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जिनमें स्काइप के माध्यम से विषय एवं परामर्श विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक सरकार ने 21 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। अब जानते हैं हम लोग कर्नाटक से जुड़ा हुआ तथ्य। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी बेंगलुरु है तथा सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु ही है। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला।
विधानसभा की 225 सीट है, विधान परिषद की 75 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है तथा राज्यसभा की 12 सीट है। ध्यान रखेंगे विधानसभा की सीट और लोकसभा की सीट। यहाँ के नेशनल पार्क के मुख्य में आते हैं बांदीपुर, भद्रा तथा काली टाइगर। प्रमुख नदियाँ हैं अमरावती नदी, भद्रा नदी तथा काली नदी। और लोक नृत्य में यक्षगान, नागमंडला, कृष्ण पारिजात, भूत तथा भूता आराधना है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड मेंटेन रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 मई को। प्रत्येक साल 17 मई को दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस साल विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम अपना ब्लड प्रेशर मापे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के मूल सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेंगी। इन राजस्थान मूल के 770 जवानों को रोडवेज की श्रेणी में बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिल सकेगी। अब हम लोग जानते हैं राजस्थान से जुड़ा हुआ मुख्य तथ्य। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। राजधानी जयपुर है तथा सबसे बड़ा शहर भी जयपुर है। मुख्यमंत्री अभी अशोक गहलोत हैं तथा राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। विधानसभा की 200 सीट, लोकसभा की 25 सीट तथा राज्यसभा की 10 सीट है। नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जिसे घाना पक्षी उद्यान भी बोलते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य प्रमुख है तथा नदियों में चंबल नदी तथा लूनी नदी है। अगर लोक नृत्य के बारे में बात करें तो घूमर, गीदर, गैर, डांडिया, कच्ची, घोड़ी और अग्नि नृत्य प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने? तो इस बार 5वीं बार बने हैं। बेंजामिन ने जुलाई 2019 में डेविड बेन गुरियन को पीछा छोड़ते हुए इजराइल के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि हासिल की है। बेंजामिन 1996 में पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने थे। साल 2005 में ये लिकुड पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर 2019 में ये दोबारा प्रधानमंत्री बने। तब से ये अभी तक लगातार इस पद को संभाल रहे हैं। अब जानते हैं हम लोग इजराइल से जुड़ा हुआ प्रमुख तथ्य। यह जो देश है वो पश्चिम एशिया है तथा यहाँ की बहुसंख्य आबादी यहूदी है। राजधानी यरूशलेम तथा सबसे बड़ा शहर भी यरूशलेम ही है। मुद्रा इजरायली शेकेल है और राजभाषा यहाँ की हिब्रू और अरबी है। सरकार जो है संसदीय लोकतंत्र की प्रकार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तथा राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो यह खोज किया गया है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है। यह ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। अब हम लोग न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ तथ्य देखते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है जो 2 द्वीपों में बसा हुआ है। राजधानी वेलिंगटन है तथा यहाँ की सबसे बड़ी शहर ऑकलैंड है। मुद्रा डॉलर है तथा यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी और माओरी है। यहाँ की सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र प्रकार की है। राजशाही एलिजाबेथ द्वितीय जो कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी है वो है। प्रधानमंत्री का नाम है जयसिंडा अर्डर्न तथा गवर्नर जनरल यहाँ के हैं डेमपैट्सी रेड्डी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपसे पूछा गया सवाल ये है, इस साल विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम क्या है? आपको बताना है कि इसका थीम क्या है, अपना शुगर नापे या अपना ब्लड प्रेशर नापे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा तथा साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा तथा इस तरह के वीडियो प्रतिदिन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।